शुरू करते हैं चर्चा। हालांकि हम मीडिया संवाद कर रहे हैं और मीडिया कल, आज और कल विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि एस्ट्रोलॉजर्स का क्या काम। तो कई बार क्या होता है, फिर कहूँगा ऑन अ लाइटर नोट, कि जब उम्मीद हर जगह से टूट जाती है तो हम एस्ट्रोलॉजी की शरण में जाते हैं कि पंडित जी बताइए अब क्या करना है। सबसे पहले पंडित अरविंद तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा, कभी मीडिया की कुंडली देखी आपने? जी बिल्कुल, लगभग 25 साल मीडिया में ही नौकरी की और एक देश के प्रतिष्ठित अखबार में ज्योतिष प्रभारी रहे, तो मीडिया मालिकों की हम लोग कुंडलियाँ देखा करते थे। और एक बड़ा चैनल आया था उस ज़माने में, जागरण ग्रुप ने एक चैनल लॉन्च किया था, जागरण 7 करके, जो बाद में IVN 7 भी बना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें 7 का अंक मैंने जुड़वाया था। क्यों जुड़वाया उसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग हमेशा बात लक्ष्मी जी की करते हैं, तो बात हुई कि भाई आखिरकार इस चैनल से लक्ष्मी कैसे आएगी। तो मैंने उनको कहा कि सब 7 का अंक जोड़िए तो लक्ष्मी आपको ज़रूर मिलेगी। तो उन्होंने कहा 7 के अंक के पीछे का रहस्य बता दीजिए। तो मैंने उनको 2 चीज़ें बताई कि हमारे यहाँ आध्यात्म में ख़ास तौर पे आप श्री सूक्तम का पाठ करेंगे या पुरुष सूक्तम का करेंगे तो उसमें 16 ऋचाएँ आती हैं। आप 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 का अंक होता है। आप जोड़ के देखिए, आपको निसंदेह लाभ होगा और उनको वाकई में लाभ हुआ। लाभ हुआ, लेकिन मैं थोड़ी सी चुटकी लेने की आदत है। चैनल बंद भी तो हो गया सर। सर वो चैनल मैंने वो चैनल प्रॉफिट दे के गया उनको, और मैंने उनसे कहा था कि सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके लिए नहीं है, प्रिंट मीडिया ही आपके लिए बेहतर है। तो वो प्रिंट में अभी भी हैं, मैं प्रिंट में अब नहीं हूँ। चलिए ठीक है। प्रतीक भट्ट जी, मैं जब भी कभी लोगों से बात करता हूं किसी न्यूज़ चैनल के बारे में, तो ये जो न्यूज़ चैनल पर सुबह ज्योतिष दिखाया जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि हम न्यूज़ चैनल सिर्फ वो ज्योतिष देखने के लिए ही देखते हैं, राशिफल सुनने के लिए देखते हैं, पंडित जी जो बोलते हैं वो सुनने के लिए देखते हैं, खबरें नहीं देखते। और कुछ लोग कहते हैं कि हम न्यूज़ चैनल इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो भी इस तरीके की बातें करता है, भविष्य की बातें जो किसी ने देखा नहीं, कि भाई तुम नौकरी करने जा रहे हो तो दही खा के जाना, तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पेड़ा खा के जाना, तो मतलब पढ़ के मत जाना, तैयारी करके मत जाना, पेड़ा खाने से हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ज्योतिष ने भी न्यूज़ चैनल्स का नुकसान किया है? ज्योतिष जो ज्योतिषी है वो ज्योतिष पढ़ के ही तो ज्योतिषी बना है। जो ज्योतिषी है वो ज्योतिष पढ़ के, मतलब पढ़ाई है ना। तो ये तो कहीं है ही नहीं कि पढ़ के नहीं जाना, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा मनसो जात का, चंद्रमा मन का कारक है और शांति देता है, मन को शीतलता देता है। तो एग्ज़ाम के पहले हम कहते हैं भाई चंद्रमा के लिए आप दही का सेवन करके जाएं, दूध का सेवन करके जाएं, जिससे आपको जल्दी भूख भी ना लगे और आप फोकस्ड रहें। तो कहीं ना कहीं इसको अलग तरह से पेश किया गया है अनुराग जी। और रही बात, आपने कहा कि कई चैनल, तो मैं 1-2 चैनल को तो ऐसा भी जानता हूँ कि जो सिर्फ ज्योतिष की वजह से ही चल रहे हैं और जिनकी सारी TRP भी ज्योतिष बेस्ड थी एक टाइम पर। तो निश्चित तौर पर ज्योतिष और मीडिया का चोली दामन का साथ है, वो बना रहेगा। नहीं, लेकिन अंधविश्वास फैलाने का जो एक आरोप लगता है मीडिया पर ऐसे कार्यक्रमों के जरिए, खैर आपको तो फायदा होता है, मतलब आपसे मेरा मतलब जो ज्योतिषी आते हैं उनका तो एक तरीके से काम चल निकलता है, लेकिन कई बार न्यूज़ चैनल्स का काम खराब हो जाता है। आप मानते हैं? अंधविश्वास तो लोग फैला रहे हैं और ख़ास तौर से इंस्टाग्राम आने के बाद ज़्यादा हो गया है। तो ये आपको देखना है कि भाई कोई ज्योतिषी अगर ये कह रहा है कि मैं 100% सही भविष्यवाणी करता, तो समझ लीजिए वो गलत आदमी है। क्योंकि ऋषि नारद का श्राप मिला हुआ है ज्योतिष को। कोई भी ज्योतिष 100% नहीं बोल सकता सही, 90-95। दूसरी चीज़, जो हर चीज़ पे आपको उपाय दे रहा है और मूल्यवान रत्न बेच रहा है, इस तरह के तमाम पूजा पाठ में ज़बरदस्ती इंगेज कर रहा है, तो ये सब पहचान है जो आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने लोगों से कि मैं गाइड हूँ, उसके लिए सिवा कुछ नहीं। सिर्फ आपको बता सकते हैं ये रास्ता बेहतर है कि वो रास्ता बेहतर है, लेकिन रास्ता और मुकाम तो ऊपर वाला ही देगा और आपकी मेहनत देगी। सही कहा आपने। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। हाँ। देखिए, जो जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं, तो मैंने देखा है मंच बदले हैं, दौर बदला है, तस्वीर बदली है,
लेकिन इंसान आज भी वही ढूंढ रहा है, कल की तसल्ली और अपनी तकदीर। जो मिल नहीं रही उसे अंततः है कि वो लाख मिल- ढूंढने के वो- बाद वो भी। मिलने के लिए ही तो दिशा और दशा दोनों ही कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। राजीव भंडारी जी आपसे बात करते हैं। आप फाउंडर हैं एस्ट्रो सागा के। ये क्या है सर एस्ट्रो सागा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। सर एस्ट्रो सागा एक प्लेटफॉर्म है और हम इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का एक नया प्रारूप जो आज तक पब्लिक को नहीं दिखाया गया उसको लेके आ रहे हैं। आज तक एस्ट्रोलॉजर के पास जितने भी जो लोग जाते हैं वो प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं, पंडित जी भविष्य बताइए, सब इसीलिए जाते हैं। हम कहते हैं भविष्य में मत जानिए, प्लानिंग करिए। प्लानिंग ऑलवेज गिव यू बेटर रिजल्ट्स रादर देन प्रेडिक्शन। पंडित जी ने बोला लॉटरी लगेगी, एक दिन लगेगी। प्लानिंग करेंगे रोज़ लॉटरी लगेगी। और प्लानिंग कैसे होती है, आपको किस फील्ड में जाना है, किस जगह जाना है, एनर्जी आपको देना है, मेहनत आपको करनी है। सिर्फ काउंसलर का काम ये होता है, सिर्फ आपको एक गाइड करना कि आपको किस फील्ड में डायरेक्शन में जाना है। आपको मेहनत इंडिया में करनी है, फॉरेन में जाके करनी है, आपको मीडिया में करनी है। मीडिया के अंदर भी देयर आर सेपरेट पार्ट्स। एंकर बन के करना है, बैक ऑफिस में करना है, न्यूज़ मीडिया में करना है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम प्रॉपर प्लान करके देते हैं अकॉर्डिंग टू एनी चार्ट, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि इस तरीके से चीज़ें चलती है। और एक दूसरी चीज़ और है, पिछले 100 सालों में जो एक्चुअली इंडिया का जो साइंस था ना वो भटक गया है। वो भटक क्यों गया है? मंगलवार को दारू मत पियो, बालाजी फ्री बैठे हैं। तुम्हारी एनर्जी चेक करने आएंगे कि साहब दारू पी या नहीं पी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पंडितों का दिया गया ज्ञान है। मतलब आप ही कह रहे मंगल को भी पियो। अगर जो पिएगा उसको मंगल को पियो चाहे बुध को पियो। अच्छा बालाजी बुधवार को नहीं जाते, बालाजी बुधवार को होते हैं ना, घर छुट्टी पे थोड़ी गए। मंगल को भी खराब होगा, बुध को भी होगा। कुछ नहीं होना, वो सब लीवर दिन के एक ऊपर है। समान है, क्या मंगल क्या तो वीर। ये जो चीजें हमारी जो रूढ़ियों में जिस डाल दिन दी सोए गई है, देर तक भूखा रहे फकीर है। जो रूढ़ियों में हमारी ये जो अंधविश्वास डाल दिया गया है हाँ। रिलीजन के नाम पर, प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन देयर आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया। अब मैं वो वर्ड तो काम में नहीं लूँगा, अपनी दुकान चलाने की, ठीक है। वो अगर आप एक्चुअल में प्लेनेट को देखेंगे, उनकी एनर्जीज को देखेंगे और उसके ऊपर अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो मंगल को पियो चाहे मत पियो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शनि को काम करो या नहीं करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम अगर करना है तो सैटरडे को भी करना है, नहीं तो अब राजस्थान सरकार 4 डेज अ वीक ला रही है, वो भी सबके ऊपर है। आनंद भाई भी है मेरे साथ। आनंद पाराशर डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं समाचार फॉर मीडिया के। आनंद भाई आपसे सवाल पूछूं या आप सवाल पूछेंगे? नहीं, मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, आपने बिठा दिया। खैर मैं ये कहूँगा कि हमारी जो आज परिचर्चा है उसमें 4 मेन कीवर्ड हैं अनुराग जी। एक है ज्योतिष, एक है अवसर, चुनौतियाँ और मीडिया की जिम्मेदारी। छोटा सा बोल देता हूँ। ज्योतिष रिच साइंस है, ठीक है। हमारी एस्ट्रोलॉजी हजारों सालों पहले भी थी। सूर्य चंद्रमा एक घर में है, अमावस्या है, ये हमें पता था, लोगों को बाद में पता चला। सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के सामने है, पूर्णिमा हो गई, हमारे पास साइंस था। सूर्य बुध शुक्र एक दूसरे से 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, लोगों को बाद में पता चला। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता था, चंद्रमा को देख के हमने लोगों का नाम रखना शुरू किया। तो ज्योतिष एक कीवर्ड है, उससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये रिच साइंस है और बहुत इम्पोर्टेंट साइंस है, आना चाहिए। अब है अवसर। डिजिटलाइजेशन जो हुआ उसने अवसर दिया। पहले क्या होता था कि मैं जब ज्योतिष सीखा मैंने कॉलेज में, हालांकि मैं बीटेक पर सीखा, तो ऐसा बोला जाता था कि राजा महाराजाओं का विज्ञान है साहब, राजा के बेटे की कुंडली बनेगी, हाथ से बनती थी। अब 80 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो अवसर है। डिजिटल आज मोबाइल जन्मपत्री बना देता है, आज मोबाइल से चीज़ें हो रही हैं, आपको नौमांश कुंडली हाथ से नहीं बनानी। अब है चुनौती। चुनौती क्या है? अति सरलीकरण। छठे घर में सूर्य है, राजा बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई, उस पर शनि की दृष्टि होगी। तो 7वें घर में केतु है, गृहस्थी नहीं चलेगी। वो जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र का स्वामी D9 में लग्न में उच्च हो गया तो चलेगी भाई। चुनौती।
हमने क्या किया, इंस्टाग्राम जो प्रतीक भाई ने बोला अभी, अति सरलीकरण हो गया। लोग ये समझ रहे हैं कि 1 मिनट में आप ज्योतिष सीख जाएंगे, नहीं सीख सकते। गूढ़ विज्ञान है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हमने जब ज्योतिष सीखा तो हमारे गुरुजी कुंडली बना के रख देते थे और हमसे पूछते थे कि बताओ इसका जन्म कब हुआ है। सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, उसके अंश को देखो, शनि को देखो। बोला भाई साहब श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जन्मा है। अब भाई साहब इसके लिए तो सालों का अध्ययन चाहिए। चुनौती क्या है? अति सरलीकरण। यहां जितनी भी ऑडियंस बैठी है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप 1 मिनट की रील देख के, 2 मिनट का वीडियो देख के अपनी जन्मपत्री मत देखिए। ऐसा नहीं होता। सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके पास जाइए। ये विद्वान लोग बैठे हैं, इनसे मिलिए, ये डिटेल में आपकी जन्मपत्री देखेंगे। चौथा कीवर्ड मेरे पास यहाँ पे है, मीडिया की भूमिका। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके पास बहुत बेस है, ऑडियंस बेस है। अनुराग जी, मीडिया के पास, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अंधविश्वास को रोके। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे महाशिवरात्रि है तो एस्ट्रोलॉजर्स के पैनल होते हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मीडिया की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो उस समय उच्च का शनि था राहु के साथ और गुरु मिथुन में था। अब बृहस्पति अतिचारी हैं और शनि नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये पूरा मैसअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनि न्याय के देव हैं। तो यहाँ मीडिया को डिबेट आयोजित करनी चाहिए पूरी जिम्मेदारी से, और एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाना चाहिए कि अभी जो लोकप्रियता गिर रही है प्रधानमंत्री जी की, क्यों गिर रही है। फंसा रहे हो आप मीडिया को, मतलब नहीं, है? नहीं। अब ये और शुरू बस कर दें मुझे कि शनि नीच का जा रहा है तो मीडिया डिबेट करे, राहु उच्च का है तो मीडिया नहीं, डिबेट करे। शनि नीच का जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में गिरावट क्यों हो रही है? नहीं, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा अरविंद तिवारी जी कि ये आनंद भाई कह रहे हैं कि आपको जो है ना, मीडिया को अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब अगर कोई पंडित सुबह 7 बजे बैठ करके, कोई आचार्य जी सुबह 7 बजे बैठ करके किसी न्यूज़ चैनल पर कह रहे हैं कि परीक्षा देने वाले छात्र पेड़ा खाकर जाएं, तो ये अंधविश्वास है या फिर ये स्टडी है? पंडित जी को एक बार ये भी कह देना चाहिए कि जो अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, पास वही होंगे, पेड़ा खा लो या दही में डाल के खा लो। तो मतलब अब इसमें जो आनंद पाराशर ने कहा कि अंधविश्वास के खिलाफ मीडिया को एक जंग छेड़नी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि ये असमंजस की स्थिति है या नहीं है? वो पंडित जी जो पेड़ा खाने के जाने की सलाह दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो क्या है, अंधविश्वास है या क्या है? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष के साथ साथ एक और विज्ञान है जिसको टोटका हम लोग कहते हैं। अमूमन लिखा गया, और आपने एक बहुत अच्छी पुस्तक का नाम सुना होगा, लाल किताब। जी। अक्सर आप टीवी पे देखते होंगे कि लाल किताब के उपाय, या उसको आम भाषा में टोटके भी कहा जाता है। अच्छा, क्या किसी ने वो लाल किताब को देखा? मैं तो बहुत सारे ज्योतिषियों से मिलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ, भैया आपने देखा उसको? उन्होंने कहा नहीं सब बाजार में मिलती है। हमने उसको लिया और उसी के हिसाब से अपना बताना शुरू कर दिया। मूलतः वो लाल किताब जो थी वो एक फारसी में लिखी गई पुस्तक थी, और उसका जो पृष्ठ था ऊपर का वो लाल रंग का था। अच्छा, उसका बाद में उर्दू में तर्जुमा हुआ, और तर्जुमा होके जो है उसको लिखा गया। उसमें कुछ उपाय या कुछ टोटके बताए गए ग्रहों को नेक या शुभ करने के लिए, जिसमें बहुत सारे उपाय थे। अब उसमें जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई भी व्यक्ति चलता है तो उसमें अपनी चीज़ों को जोड़ता हुआ चला जाता है, तो ऐसे जोड़ते हुए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चली गई। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि पेड़ा खिलाना, बात केवल इतनी सी होती है कि चूँकि वो सफ़ेद चीज़ों से बनता है और चंद्रमा मन का कारक है, जैसा प्रतीक भाई ने भी कहा, चंद्रमा मन सो जाए थे। यदि आप सफ़ेद चीज़ खा के या दही खा के घर से निकलेंगे या शक्कर खा के निकलेंगे तो मन एकदम शांत होता है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि मंगलवार को भी मदिरा का पान कर लेना चाहिए, या उस तारीख को। अच्छा, क्यों किया जाता है? ताकि मन शांत हो सके। सारा खेल मन का ही है, मन का विज्ञान है। तो जब आप अपने मन को ठीक कर लेते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे मदिरा प्रेमी व्यक्ति हैं, वो जब नवरात्रि आती है, अभी कल से
श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो 1 महीना आप देखेंगे वो मदिरा पान नहीं करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो भैया फिर आपको जो करना है करें, ईश्वर ने तो सभी के लिए हर चीज़ बनाई हुई है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। जहाँ तक प्रश्न है ज्योतिष का और डिजिटल मीडिया का, देखिए आज के दौर में कौन व्यक्ति सही ज्योतिष है आप उसको पता भी नहीं लगा सकते। अच्छा, जो सही ज्योतिष हैं वो आमतौर पर आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, बहुत सारी जगह नहीं मिलेंगे। उनको डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी या हमारी हमने जो इतने सालों का विश्वास अर्जित किया है ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ बहुत सारी की। अभी भाई साहब पूछ रहे थे मोदी जी का कि आखिरकार क्यों हुआ। अच्छा, मोदी जी की किसी के पास कुंडली है क्या? नहीं है। सब वही 8 तारीख 17 तारीख की कुंडली लेकर घूम रहे हैं मार्केट में, है ना, वृश्चिक लग्न वाली। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी आदत, मैं पहले जब दैनिक जागरण में था तो 2003 से लिखा करता था कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मैंने ही लिखना शुरू किया था। अच्छा, मैंने उस ज़माने में उत्तर प्रदेश के जब चुनाव भारत में जब चुनाव होने वाले थे और हमारे देश के एक बहुत मूर्धन्य व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने उनसे मोदी जी की कुंडली ली। उन्होंने ऐसी दे दी थी मेरे को। उन्होंने कहा कि आप देख के बताइए कि क्या इनकी कुंडली में देश का शासन करने का योग है। मैंने कहा सर 10 मिनट दीजिए। अच्छा, उस ज़माने में भी मोबाइल में ऐप आया करते थे। हमारे 2-3 विद्वान मित्र थे जिन्होंने ऐप डाल के दिए थे, तुरंत बना के बताया हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा, मेरे पास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं चूँकि मध्य प्रदेश से आता हूँ, हमारे प्रदेश के जो मुखिया रहे माननीय शिवराज सिंह जी, वो कभी 5 मार्च को पैदा नहीं हुए। 5 मार्च को आज भी उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जितने बड़े लोग हैं उन्होंने कभी भी अपना ओरिजिनल जो जन्म डेटा है तो कभी मार्केट में नहीं दिया। अच्छा, इसके पीछे के और भी कई कारण हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ आजकल नई चीज़ें होने लगी हैं, तंत्र प्रयोग जिसकी हम लोग बात करते हैं अमूमन। एक हमारे यहाँ, चूँकि हम इंग्लिश की यदि बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट एक होता है जो सारे सिस्टम को चलाता है। ठीक उसी प्रकार से तंत्र मंत्र और यंत्र चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, उनके बारे में कोई किसी को बताता नहीं है। यदि आप किसी से कहेंगे वो भाई साहब तांत्रिक हैं तो आदमी देख के डर लगने लगता है कि क्या वाकई में तांत्रिक है। अच्छा, जब तक आप ज्योतिष में गले में माला नहीं डालो, माथे पे टीका नहीं लगाओ, तो आपकी पहचान नहीं हो पाती कि आप अभी थे यहाँ पर, मैं अब उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ जी। कोई नहीं, सब चले गए जी। तो आजकल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं। मैं तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में अपने हिसाब से घूमता रहता हूँ। हाँ, अंगूठियाँ आपका हाथ ही इतना भारी है, सनी देओल से ज्यादा भारी इनका हाथ, इतनी अंगूठियां पहनी हुई हैं। उसका 2.5 किलो का हाथ है, ये 4-5 किलो का तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, नहीं, अब मैं एक मैं चीज़ ये मोदी पूछना जी चाह पे रहा हूँ। पूरा थोड़ा सा मोदी जी पे पूरा कर मैं लीजिए। मोदी जी पे बताना चाहूँगा। मोदी जी की कुंडली में अभी जो कि गुरु कंबस्ट होके चल रहा है, क्योंकि गुरु अस्त है, सूर्य के साथ गुरु बैठा हुआ है, 15 तारीख को उदित हो जाएगा। उसके बाद मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की कुंडली एक ही तरह से चल रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और देश के ऊपर इस समय मंगल की महादशा चल रही है, वो 7 साल चलेगी और इस प्रकार के कष्ट देश की सत्ता को उठाने पड़ेंगे। लेकिन मोदी जी के बारे में आपके प्लेटफॉर्म से एक बड़ी भविष्यवाणी, जैसे ही सूर्य उदित होगा, वो गुरु उदित होगा, उसके बाद से उनकी परेशानियां स्वतः कम होंगी। और जहाँ तक प्रश्न है मोदी जी के शासन का, वो अगले 5 सालों तक हमारे देश पे एक बार पुनः शासन करेंगे, यानी वो अगला चुनाव भी जीतेंगे और उनके नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यानी मोदी जी की परेशानियां कम होंगी, इसका मतलब है जेनजीज की बढ़ेंगी। हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर। तो इसके लिए एक लाइन मुझे हमेशा कंट्रोवर्शियल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। कंट्रोवर्शियल बोलूँगा, उसका रीज़न है एस्ट्रोलॉजी को मानते सब हैं पर मानता कोई नहीं। इसका मतलब ये, हर आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता तो है लेकिन वो बोलता किसी को नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को हर आदमी मानता है लेकिन मानता कोई नहीं कि मैं जाता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी एक वजह भी है, बहुत डरा रखा है, बहुत भ्रांतियां फैला रखी और हैं। दूसरा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसमें कि पूरे पहले अपने राज ज्योतिष हुआ करते थे, जैसे अभी नाम लिया गया। आज भी मैं ज्योतिष को राजाओं के लिए ही मानता हूँ, पर वो
अब राजा कौन है? जिसको अपने जीवन में कुछ करना है उसके लिए ज्योतिष है। जिसको अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना है, तान के सोना है, उसके लिए ज्योतिष ना आज है ना कभी होगा। क्यों? दिशा निर्देश, जीवन में डायरेक्शन किसको चाहिए? जिसको जीवन में कुछ करना है। जिसको कुछ करना ही नहीं उसके लिए ज्योतिष है। उसके लिए क्या शनि बिगाड़ेगा, क्या राहु बिगाड़ेगा, क्या मंगल बिगाड़ेगा? राजीव जी, आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो है कंट्रोवर्शियल है। मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोवर्शियल इसलिए भी हो सकती है क्योंकि कई लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई हम बहुत परेशान थे, एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उसने कहा कि ग्रहों की दिशा कुछ ऐसी चल रही है कि अभी 3 साल तुम पर विपदा रहेगी, और बोले उसके बाद ठीक हो जाएगी। बोले नहीं, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो कई बार इस तरीके के उपाय भी लोगों को सामने आते हैं कि वो कभी अंगूठी बदल रहे हैं, कभी सिग्नेचर बदल रहे हैं, कभी मंत्र जाप कर रहे हैं, कभी कोई उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन कट जाता है, सुधरता नहीं है। एस्ट्रो सागा इसी पे ही काम कर रहा है। और अब हमारे क्लाइंटों से किसी से भी पूछे, मैं एक ही चीज़ पे बोलता हूँ, इंडिया के अंदर 24/7 365 दिन इंसान के दिमाग में से पैसा चलता है, और है किसी के पास में नहीं। 2 साल कोविड की आया, सबकी हालत ख़राब हो गई, हुई या नहीं हुई? सबकी, जो जिस लेवल का था उसकी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें हर बार पैसे के लिए भागना है। ज्योतिष आपको ये बताएगा कि इस समय आपको क्या करना है। कभी हमें फैमिली को भी देखना है, हेल्थ को भी देखना है, हमें नई स्किल भी सीखने हैं फ्यूचर के लिए, हर चीज़ करनी है हमको। लेकिन क्या किया गया? सिर्फ पैसा। अच्छा और बुरा समय कैसे आता है? अच्छा और बुरा समय सिर्फ पैसों से आता है। अगर आज आपको कोई अच्छे पैकेज में जॉब मिल गया, समय बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जैसे बोला गया 120 जनों को निकाल दिया, बुरा समय आ गया। अब ये किसने डिसाइड किया कि ये जो 120 जने निकले हैं वो कल अच्छी जगह पे नहीं जाएंगे? उनको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो कहीं से निकलेंगे तभी तो कहीं पहुंचेंगे। अगर निकलेंगे नहीं कहीं से, एक ही जगह अटके रहेंगे, तो कहीं जाएंगे कैसे? मैं एक बात बोल के वाइंड अप करूंगा। जी जी। अनुराग जी ने कहा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कहा, मैंने तो इसलिए है क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। मैं चर्चा का समापन करूंगा। भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक है, 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मणाम ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम ही विकर्मणा अकर्मणा ही अपि बोद्धव्यम कर्मणाम गहनाम गति। कर्मों की गति अर्जुन बहुत गहन है। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का ज्ञान मनुष्य को होता नहीं है, और जब वो अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है तब उसके सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि फिर उसे लगता है कि यार चीज़ें मेरी बस के बाहर हैं। तो इसलिए क्या है अनुराग जी की थोड़ी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ को बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी डीप साइंस है। मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, हर किसी को ये पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। और प्रतीक जी, आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। और 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं अर्जुन को कि जाओ और जिन्होंने मुझे तत्व से समझा है, परिप्रश्नेन सेवया, एक पद आता है भगवत गीता में, परिप्रश्नेन सेवया, जिसने मुझे जाना है, जिसने मुझे समझा है। जैसे पंडित जी बैठे हैं, सोचिए अब इन्हें बहुत अच्छा ज्योतिष आता है, तो परिप्रश्नेन सेवया क्या होगा? इनके पास जाइए, इनसे प्रश्न कीजिए, प्रश्नों के उत्तर लीजिए और अच्छे मन से जाइए। ज्योतिष अच्छी चीज़ है, डीप साइंस से सीखना चाहिए। भाई मैं तो सीख लूंगा, जेनजीज के पास इतना टाइम नहीं है आज की तारीख में, उनको 30 सेकंड का कंटेंट भी भारी लगता है। मैं प्रतीक जी आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल एआई जनरेटेड एप्स आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी बेस्ड। आज चैट जीपीटी के सामने अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम रखिए, वो आपको काफ़ी कुछ बता देगा। तो एक रेफरेंस के लिए वही बहुत हो जाता है लोगों के लिए। ऐसे में फिर डीप स्टडीज़ का क्या मतलब रह गया एस्ट्रोलॉजी में, और एस्ट्रोलॉजर्स कितने ज़्यादा प्रासंगिक रह जाएंगे आने वाले समय में? तो अनुराग जी, लाखों किताबों से गणना निकाल के चैट जीपीटी एआई दे देगा, लेकिन आपके मन के वहम, आपके भावनाओं में समुंदर में जो गोते खा रहे हैं प्रश्न, क्या ये एआई समझ पाएगा? निश्चित तौर पर इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। ज्योतिष का काम सिर्फ ग्रह सितारे बता देना नहीं है, आपको गाइड करके सही रास्ते पे ले जाना, वो एआई नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि अल्ट्रासाउंड तो मशीन कर रही है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ही कर रहा है, वैसे ही ज्योतिष में भी निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए ज्योतिषी प्रासंगिक रहेंगे। एआई से निश्चित तौर पर, मैंने जब ज्योतिष शुरू करी थी, मैं पत्रे से बनाता था चार्ट, और एमांस अलग अलग होते हैं, एनसी लहरी होता है, 3 तरह के होते हैं। तो आपके क्या है, जो भी 29 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री के प्लानट हैं वो इधर उधर हो जाते थे। मैं भी कम से कम 15 साल से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो एआई को यूज़ करके इसे बेटर वे में बेटर शेप देने के लिए है, लेकिन यहाँ पे ज्योतिषी नहीं बदला सकते। हाथों की लकीरों से पाओगे उतना, वासुदेव ने लिखा होगा जितना।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी पैनलिस्ट का, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए